यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सबको जय यीशु। प्रियजनों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोग इस महीने में साधारण समय की अपेक्षा अधिक जपमाला बिनती प्रार्थना कर रहे हैं। जपमाला में माँ मरियम की स्तुति बिनती प्रार्थना में 12 बार हम माँ मरियम को रानी कहकर संबोधित करती है, जैसे कि स्वर्गदूतों की रानी, प्रेरितों की रानी, संतों की रानी, शहीदों की रानी, पुरखों की रानी इत्यादि। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 45 पद संख्या 10 कहते हैं, ओ फिर से विभूषित महारानी आपके दाहिने विराजमान है। जी हाँ, पवित्र माँ मरियम स्वर्गदूतों की रानी है। आज हम माँ मरियम स्वर्गदूतों की रानी है, इस पर मन चिंतन करेंगे। पवित्र माला बिनती में महिमा के चौथे और 5वें भेद में माँ मरियम का स्वर्ग के उद्ग्रहण और माँ मरियम को स्वर्ग धरती में रानी के रूप में मुकुट पहनाते हुए हम मन चिंतन करते हैं। पवित्र माँ मरियम का इस सांसारिक जिंदगी समाप्त होने पर उनके शरीर को इस धरती पर गहलने सड़ने ना देते हुए प्रभु ईश्वर ने उन्हें स्वर्ग की ओर शरीर और आत्मा के साथ उठा लिया और स्वर्ग में उन्हें रानी का मुकुट देकर संबोधित किया। प्रियजनों, पवित्र माँ मरियम को दूतों की रानी हम क्यों कहते हैं? पवित्र माँ मरियम को स्वर्ग रानी के जो स्वर्ग और धरती के रानी के रूप में मुकुट धारण के समय उनके चारों ओर स्वर्ग के सारे वासीगण, स्वर्गदूतगण, संतगण, शहीदगण, सारे स्वर्गवासीगण उपस्थित थे। इन सभी के समक्ष ही उनको मुकुट धारण किया, उनको स्वर्ग और धरती के रानी के रूप में कह दिया, मान लिया है। इन सभी के समक्ष माँ मरियम को रानी करने के कारण वो स्वर्गदूतों को भी रानी है, हम सबकी भी रानी है। दूसरी बात यह है कि प्रभु यीशु माँ मरियम के पुत्र प्रभु यीशु जो हमारी मुक्तिदाता है, वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। इतिहास कहते हैं कि एक राजा की माँ और उनकी पत्नी रानी हुआ करती है और प्रभु यीशु के राज्य क्षेत्र में ही स्वर्गदूत निवास करते हैं। इसलिए माँ मरियम स्वर्गदूतों को भी रानी है, हमारी भी रानी है। राजा की माँ है, इसलिए हमारी भी माँ है, हमारी भी रानी है। तीसरी बात यह है, प्रभु यीशु के द्वारा ही समस्त की सृष्टि की है। कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 8 पद संख्या 6 के आखिरी भाग में आप देख सकते हैं, एक ही प्रभु है अर्थात ईसा मसीह, जिसके द्वारा सब कुछ बना है और हम भी उसी के द्वारा है। सृष्टिकर्ता की माँ रानी है और स्वर्गदूतगण ईश्वर की सृष्टि है। इसलिए माँ मरियम स्वर्गदूतों की रानी है। प्रियजनों, जिस तरह एक राजा को अपने प्रजा के प्रति जिम्मेदारियां हैं, उत्तरदायित्व है, उसी प्रकार रानी को भी उत्तरदायित्व है। राजा और रानी मिलकर अपने प्रजा की देखरेख करते हैं, सुरक्षा देते हैं, संभालते हैं। इसलिए माँ मरियम हम सबको, उनकी जो प्रजा हम सबको देखभाल करती है, देखरेख करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे माँ मरियम से, जो हमारी रानी है, स्वर्ग की रानी है, धरती की रानी है, स्वर्गदूतों की रानी है। उनसे हम प्रार्थना करें स्वर्गदूतों को भेजकर, हे माँ हमें शैतान के सारे कुतंत्रों से बचाइए। हे स्वर्गदूतगण, महादूतगण, हमें हमारी सहायता के लिए आइए और हमें सुरक्षा प्रदान कीजिए। आमीन। हे माँ संतों की रानी, हमारे लिए प्रार्थना करें। प्रभु आप सबको, हम सबको आशीष करे। आमीन। सबको जय यीशु।